अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं सुहेल ख़ान। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अब ताला की रहमतें समेट रहे होंगे। जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो बिज़नेस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ये बिज़नेस है जी फ़र्नीचर का शोरूम का बिज़नेस। तो आप इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिज़नेस को आप किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग मौजूद हैं जी फ़र्नीचर शोरूम के जो बिज़नेस का ओनर एक बंदा है हमारे पास मौजूद है, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सुहेल भाई कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना थोड़ा सा तारफ़ करवा दें। सही। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद उसामा बात कर रहा हूँ ईगल फर्नीचर जिस टाइम जहाँ हम इस टाइम मौजूद हैं, और ईगल फर्नीचर हमारा अपना ये शोरूम है और मैं इसका ओनर हूँ और हम इस बिज़नेस को देख रहे हैं। और ये बिज़नेस हमारा 204 चक रोड ईडन गार्डन के पास हमारा अपना शोरूम है ईगल फर्नीचर्स के नाम से। और हम बच्चों के बेबी बेड और दूसरा जहेज़ में जो बेड वगैरह और इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, हम वो मुकम्मल तैयार करके देते हैं। ये जी बिल्कुल उसामा भाई, आपने अच्छे से अपना इंटरव्यू कराया और इसके बाद आपने बताई, ये लोकेशन बताई। तो हमें ये बताएं कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह जिनसी है रिक्वायर्ड होती है और ये जो आपका सेटअप है ये कितने एरिया के अंदर बना हुआ है आपका? जी सुहेल भाई, इसमें दो चीज़ें हैं कि जगह का अगर आप पूछ रहे हैं तो जगह इसका कोई इतनी डिपेंडेंट नहीं है कि आपको इतनी ही जगह रिक्वायर है। ये डिपेंड करता है कि आपके बिज़नेस का आप कितना बिज़नेस आपका, यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है कि आप इस बिज़नेस को कितना ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जहां हम बैठे हुए हैं, ये 500 मुरबा फुट यानी कि ये जगह है जहां हमने अपनी वर्कशॉप, जहाँ प्रोडक्शन एरिया और शोरूम दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। 500 स्क्वायर फुट के अंदर हम ये दोनों काम एडजस्ट कर रहे हैं। ये इसकी कह लें कि मिनिमम नहीं है, ये मैक्सिमम इसकी इतनी, अगर आपके पास प्लेस अवेलेबल है तो आप इजीली इसको चला सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें इसी तरह कि अगर आप प्रोडक्शन भी खुद कर रहे हैं और सेल भी खुद कर रहे हैं, तब आपको ज़रा जगह का क्योंकि होगा कि अगर आप अपना शोरूम अलहदा करते हैं और प्रोडक्शन हाउस अलहदा करते हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने इनिशियली अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में आपको ये इसकी 200 स्क्वायर फुट अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो ये बिज़नेस ईजीली कर सकते हैं आप। जी दोस्तों, उसामा भाई का कहना है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप तकरीबन 200 स्क्वायर फुट के एरिया में भी ये सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसामा भाई, आप हमें ये बताएं कि ये जगह जौन सी है, ये सेटअप आपका जौन सा है, ये आपकी जगह रेंट की है या फिर ये आपकी मलकियत है? नहीं सुहेल भाई, ये रेंट की जगह है। और क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी को कोई भी बिज़नेस है ना, उसकी आप प्रॉपर्टी को आप ख़ुद ओन नहीं करेंगे। अगर आप ख़ुद ओन करेंगे तो उसमें आपके बिज़नेस के रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर आपकी प्रॉपर्टी अपनी है और आपने वहाँ कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, लेट्स सपोज अल्लाह ना करे कोई बिज़नेस नहीं चलता, तो वो आप एक जगह बाउंड होकर बैठ जाते हैं। कोई भी बिज़नेस है उसमें आपकी जगह की जो है इंडिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी बिज़नेस, इसके अलावा हमारे एक दो माशाल्लाह बिज़नेसेस चल रहे हैं, वो सारी जगह जो है वो रेंट के ऊपर ही है। और इसमें ये होता है कि आपके लॉस के चांसेस, आपकी टाइम के वेस्टेज के जो चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह ये कि अल्लाह ना करे आपका काम अगर इनिशियली नहीं चलता, तो आपके पास ये चांस होता है कि आप इजीली जगह को स्विच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और आप उसी इन्वेस्टमेंट को जो है वो अगर आप कहीं और जगह पे जा करते हैं तो वो आपके लिए बेहतरी साबित हो सकती है। लेकिन ये हमारी अपनी जगह नहीं है, ये हम रेंट की जगह है। उसामा भाई, आप इस जगह कितना मंथली रेंट पे कर रहे हैं? सुहेल भाई, इस जगह का जो हम रेंट पे कर रहे हैं ये 30,000 रुपया पर मंथ हम इन्हें पे कर रहे हैं। ये सिर्फ इस जगह का रेंट मैं बता रहा हूँ, इसका कोई एक्सटर्नली इसका यानी कि अखराजात मैं नहीं डाल रहा, जिसमें ये बिजली का ख़र्चा और जो दूसरा अपनी लेबर का ख़र्चा है वो मैं नहीं डाल रहा। सिंपल इसका जो मैं जगह का रेंट बता रहा हूँ ये 30,000 रुपये है। जी दोस्तों, उसामा भाई का कहना है कि अगर तो आपके पास अपनी जगह अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर तो आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो रेंट है उसका ख़र्चा जो सा आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो आप रेंट से ही काम चलाएं, क्योंकि इसमें यह होगा कि खुदा ना खास्ता अगर
आपका एक जगह पे सेटअप आपका रन नहीं होता, प्रॉपर तरीके से नहीं चलता, तो आप दूसरी जगह पे स्विच कर सकते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपका वही बिज़नेस किसी दूसरी जगह पे एडजस्ट हो जाए और वहाँ पे चलना शुरू हो जाए। जी उसामा भाई, अब हमें ये बताएं कि आप ये बिज़नेस कब से कर रहे हैं? जी सुहेल भाई, ये मैं बिज़नेस खुद तो नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं इसकी सुपरविजन कर रहा हूँ। और ये जो फिज़िकली बिज़नेस कर रहे हैं वो मेरे बड़े भाई और अब्बू जी इसको जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। और अगर बात की जाए मेरे अब्बू की एक्सपीरियंस की या वो कब से स्टार्ट किया हुआ है हमारा ये जो बिज़नेस है, ये माशाल्लाह इसको 25 से 30 साल तकरीबन हो गए हैं ये हमारे बिज़नेस को। ईगल फर्नीचर के नाम से हमारा नाम रजिस्टर्ड है। और माशाल्लाह शुरू से मेरे वाला साहब काम कर रहे हैं और बड़े भाई साथ अब अटैच हुए हैं। तो ये हमारा सुहेल भाई 25 से 30 साल का यानी कि हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, फ़र्नीचर की फील्ड में। जी दोस्तों, उसामा भाई का कहना है कि ये बिज़नेस इनका ख़ानदानी बिज़नेस है। इनके वालिद साहब बेसिकली इस बिज़नेस को संभाल रहे हैं, ये जस्ट सुपरविजन ही कर रहे हैं उसकी। और ये इनका बिज़नेस जो है वो 25 से 30 साल पुराना बिज़नेस है और इनका अच्छा खासा इसके अंदर एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए इस बिज़नेस को एक्सप्लोर करने के लिए हम इनके पास आए हैं, ताकि हमें इस बिज़नेस की प्रॉपर जो से हाउ नो हो सके। ताकि हम लोग ये चाह रहे थे किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाएं और अपनी ऑडियंस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करें। जी उसामा भाई, अब हमें ये बताएं कि आप फ़र्नीचर के अंदर कौन कौन सी आइटम जो हैं वो तैयार करते हैं? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो सुहेल भाई, जैसा कि ये फील्ड हमारी इस तरह की है कि हर एक की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। ज़्यादा हमारा जो वर्किंग है और जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो जिनकी घरों में शादियां वगैरह होनी होती हैं, लाइक जिन्होंने जहेज़ का सामान वगैरह देना होता है अपनी बेटियों को, हमारा ज़्यादा बिज़नेस उन्हीं के साथ होता है कि किसी ने अपना शादी से रिलेटेड कोई फ़र्नीचर बनवाना हो या किसी ने सोफ़ा बेड या कोई इस तरह की चीज़ें बनवानी हो तो वो हमारी टारगेट होती है। अच्छा सुहेल भाई, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, वुडन से रिलेटेड अगर आप बात करें कोई भी चीज़, लेट्स सपोज बेड फर्नीचर, जो कि बेड का फर्नीचर और बेड ड्रेसिंग, साइड टेबल्स इसी के साथ बेड के साथ होती हैं, बर्तनों वाली अलमारी जिसे बोलते हैं वो, और साथ सोफ़ा सेट और तरपाई सेट जिसे हम टेबल वाला सेट बोलते हैं। ये जनरल आइटम्स ये हैं। और अगर कोई अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ बनवाना चाहता है तो वो उसको उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग बना के देते हैं। लेकिन ये जनरल आइटम्स हैं जो कि एक आइटम आप नहीं इनमें से निकाल सकते हैं, जिसको हम बेड सेट बोलते हैं। ये बेड सेट में तकरीबन ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और अगर बात की जाए सिंगल चीज़ की, तो बेड ड्रेसिंग सिंपल आम सेल होता है। वैसे जो जहेज़ में चीज़ें सेल की जाती हैं उसमें बेड ड्रेसिंग, साइड टेबल्स और साथ बर्तनों वाली अलमारी, कपड़ों वाली अलमारी और तरपाई सेट, इस तरह की चीज़ें ये सारी इसी में आती हैं। ठीक है, बेसिकली ये बना रहे हैं जी जहेज़ का सामान और शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं जहाँ पे लोग अपनी बेटियों को जहेज़ देते हैं, डिफरेंट सेट होते हैं, बेड सेट वगैरह देते हैं। तो इसके अलावा उसामा भाई, आप ऑफिस का फ़र्नीचर भी तैयार करते हैं? जी बिल्कुल सुहेल भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें हमारा ऑफिस फर्नीचर में स्पेशलाइजेशन है सिर्फ वुडन से रिलेटेड। अगर लेट्स सपोज आप बात करते हैं कि स्टील फर्नीचर की, तो स्टील फर्नीचर के मेरे अपने हमारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम अपने क्लाइंट्स को वो मंगवा के देते हैं। स्टील का हम नहीं करते क्योंकि ऑफिस फर्नीचर की अगर बात की जाए तो उसमें ज़्यादा स्टील फर्नीचर इंक्लूड होता है। और अगर मैं बात करूं वुडन से रिलेटेड के, लेट्स सपोज अगर आपका कोई ऑफिस टेबल है, लेट्स सपोज वो वुडन में, तो वो हम वुडन से रिलेटेड सारा A to Z वो बना के देते हैं अगर वुडन में। जी, तो बेसिकली इनका बिज़नेस, इनका जो फर्नीचर का काम है वो सारा वुडन का ही है, एलुमिनियम का या फिर स्टील का नहीं है। अगर कोई ऑफिस का फर्नीचर इनसे बनवाना चाहे वुडन के अंदर, वुडन में, तो वो भी ये तैयार करके दे सकते। जी उसामा भाई, जिस तरह आपने कहा कि आपका ये जो काम है ये 25 से 30 साल पुराना काम है और आप इस काम की जो है मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करते हैं, ये जस्ट आपका शोरूम ही नहीं है, आपका कारखाना फैक्ट्री भी यही है। अच्छा, तो इसके अंदर अगर हमारा कोई व्यूवर जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको अगर वो इसका कारखाना लगाना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी खुद स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको कौन कौन सी मशीनरी जो सी दरकार होगी? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा सुहेल भाई आपने। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस फील्ड में आने से पहले जो नए व्यूवर्स हैं, देखना चाह रहे हैं, जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, उनको मेरा तो यही मशवरा है कि सबसे पहले अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आया कि ये देखें इस फील्ड में आपका अपना एक्सपीरियंस है, कोई रिसेंट एक्सपीरियंस है।
अगर तो उनका अपना रिसेंट एक्सपीरियंस है तभी वो इस बिज़नेस को चूज़ करें, क्योंकि इस बिज़नेस में आप बनी बनाई चीज़ें तो ला के सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई कस्टमर इस तरह की डिमांड कर देता है कि मुझे इस तरह की चीज़ बना के देनी है, तो आप वो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। तो पहले यही मशवरा है कि अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं या आपके चाचा मामू या कोई भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तब आप ये इनिशिएटिव लें। ये बहुत अच्छा बिज़नेस है और ये आपके लिए प्रॉफिटेबल भी साबित हो सकता है। तो पहले तो यही मशवरा है कि आप ये एक्सप्लोर करें कि आया कि ये बिज़नेस आपके लिए है भी है कि नहीं। अगर तो आप इस बिज़नेस को समझते हैं तो अब बात करते हैं कि ये चीज़ कौन सी मशीनरी इसमें यूज़ होती है, ये किस चीज़ों से ये तैयार होता है। तो सोहेल भाई, आपको भी जैसे कि पता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसके लिए ज़रूरी है वो आरी है। आरी जो मशीनी आरी होती है, और रंदा है, और इस तरह की 2-3 चीज़ें मशीनी और हैं जो कि इस बिज़नेस की बेसिक ज़रूरत है। और बाकी जितनी जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे उसके साथ साथ आपका जो है वो सेटअप इंक्रीज़ होता जाएगा। बाकी बेसिकली जो आपको बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए चाहिए वो 2 से 3 मशीनरीज के साथ आप इजीली बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो साम भाई हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इस मशीनरी की जो सी लागत कितनी आती है। अच्छा सोहेल भाई, अगर बात की जाए कि ये मशीनरी आप चाहते किस तरह की है, आपको एक नई हालत में चाहिए या चलती हुई चाहिए। देखिए, जो बिज़नेस अभी बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको तो यही मशवरा है कि आप कबाड़ से या जो इंपोर्ट होती हैं बाहर से, उन मशीनों को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें कि वो उनकी ये होती है कि वो मशीनरी एक तो इम्पोर्टेड होती है और दूसरा उनके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ इस तरह के दोस्त जो कि अपना काम शिफ्ट कर रहे हैं, अब लेट्स सपोज वो वुडन से जा रहे हैं स्टील की तरफ, वो इस तरह करते हैं, वो इस तरह की मशीनरी जो है वो सेल कर रहे होते हैं। इन्हें चाहिए कि उनसे वो परचेज़ करें इजीली। आपको मार्केट में अगर आप विज़िट करेंगे तो इस तरह के 2 से 3 बाशिंदे ज़रूर मिलेंगे जो कि अपना काम को स्विच करने की कोशिश में है। उनको आप टारगेट करें और आप उनसे परचेज़ करेंगे तो यही आपको ये 3 मशीनरी जो है वो आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर ईजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये 1.5 से 2 लाख रुपए में ये नई मशीनरी अवेलेबल होगी या फिर ये जो यूज़ वाली होगी, यूज़ मशीनरी होगी वो यानी कि अवेलेबल होगी इसके अंदर? जी बिल्कुल सोहेल भाई, इसमें यूज़ वाली होगी। अगर नई वाली की बात करते हैं तो नई वाली एक मशीन जो है उसकी कीमत 2 लाख से ऊपर है। जी बिल्कुल, अच्छी बात है कि अगर आप इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं और आपको इस चीज़ का पहले जिनसे एक्सपीरियंस है, आप पहले बढ़ई का काम करते हैं, ये फर्नीचर बनाने का काम करते हैं और आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप ओल्ड मशीनरी जो कि ऑलरेडी यूज्ड मशीनरी होती है, कुछ लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कुछ लोग जो उनसे वो अपने बिज़नेस को वुडन से स्टील की तरफ स्विच करते हैं, तो आप उनसे रब्ता करके ये चीज़ें जो सी है, ये मशीनरी जो सी है वो सस्ते दामों आप ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो सामा भाई ये बताएं कि अगर किसी बंदे को ये काम नहीं आता लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और वो ये चाह रहा है कि वो कारखाना या इसकी फैक्ट्री ना लगाए, वो जस्ट होल सेल रेट पे किसी कारखाना या फैक्ट्री से ये चीज़ बाई करे और अपने शोरूम में उसको सजा के वहाँ से उसकी सेलिंग जो सी स्टार्ट करना शुरू कर दे, तो उसके लिए आपका क्या मशवरा है? जी बिल्कुल सुहेल भाई, इसी तरह है जितने भी मार्केट में जो बैठे हुए हैं जो सेल कर रहे हैं शोरूम वाले, वो सभी मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। वो कहीं से माल बना बनाया उठाते हैं और उसी माल को जो है वो थोड़ी सी प्राइजेज इंक्रीज़ करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के बाद वो चीज़ें सेल करते हैं। जैसा कि हमारा माशाल्लाह सेटअप थोड़ा सा बड़ा है और हम खुद 5 से 6 जो शोरूम वाले हैं उन्हें माल प्रोवाइड करते हैं, हम बनाते हैं और उन्हें हम माल प्रोवाइड करते हैं। और वो पेंट वगैरह अगर हो तो वो अपनी मर्ज़ी का करवा लेते हैं, क्योंकि पेंट वाले जो हैं वो आपको इजीली जो है ना मिल जाते हैं। तो एक फ़र्नीचर को बिल्कुल स्टार्ट से बनाना वो हर बंदा जो है वो उस चीज़ को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और जो मैक्सिमम बैठे हुए हैं वो मैन्युफैक्चर करते नहीं हैं, बल्कि वो बना बनाया माल उठा के उसको पेंट वगैरह करके सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह भी पॉसिबल है। तो सामा भाई, अगर हमारे व्यूवर में से कोई बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहे जिसके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो और वो ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग ना करना चाहे, तो क्या आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आप हमारे रेफरेंस से उस बंदे को कुछ दाम अपने मुनासिब कर सकेंगे, और क्या ये आप सहूलत उनको प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? जी बिल्कुल सुहेल भाई, इसी तरह हम अपनी मार्केट में माल प्रोवाइड नहीं कर रहे। अपनी मार्केट से अगर कोई हट के लेट्स सपोज हमारा ये एरिया है,
हम इसमें अपना कोई कंपेटिटर जो है वो न्यू क्रिएट नहीं करना चाहते। अगर इस मार्केट से हट के बात की जाए, लेट्स सपोज उनका कोई एरिया दूसरा है, तो हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम माल पूरा तैयार करते हैं, पूरा तैयार करने के बाद हम उन्हें कोरे फार्म में, यानी कि विदाउट पेंट हम उन्हें माल प्रोवाइड करते हैं और हम उनकी वसूली ले लेते हैं उससे। सिंपल अगर मैं बताऊं तो ये फिजिबल है, हम इजीली जो है वो बना के दे सकते हैं। अगर किसी ने काम स्टार्ट करना है और छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है तो वो उसको यही मशवरा है कि 2 से 3 सेट जो है वो बनवाने के बाद वो इजीली उसको जो है वो पेंट वगैरह करवा के अपने शोरूम में सजाए और उसके बाद वो उसी को री इन्वेस्ट करके वो अपना बिज़नेस को स्केल कर सकता है। तो इजीली वो हमारे साथ, ये नीचे दिया गया नंबर है हमारा, तो इसके ऊपर आप रब्ता करें तो इजीली हम आपको माल प्रोवाइड कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप इनसे माल उठाना चाहें होलसेल रेट पे और अपना छोटा कारोबार स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ नीचे स्क्रीन के ऊपर इनका व्हाट्सअप नंबर जो सा वो मेंशन किया गया और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका व्हाट्सअप नंबर जो सा वो मेंशन कर दिया जाएगा। जी उस्मान भाई, हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि अगर हमारा व्यूवर्स में से कोई बंदा ये काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो इस काम को मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकता है? इसमें सुहेल भाई इस तरह है कि इसमें मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आपका एरिया कौन सा है, अगर आपका एरिया इस तरह का है कि लेट्स सपोज उसमें आपकी कम्युनिटी इस तरह की है कि जो अच्छी चीज़ को लाइक करती है, तो तब आपकी ज़रा इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। अगर आपका कोई विलेज एरिया वाली साइड पे है या आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरह के एरिया में जहाँ इसकी डिमांड है लेकिन शॉप्स भी कम है, डिमांड भी है लेकिन इसकी शॉप्स कम है, देन आपका ये दोस्तों बिज़नेस जो स्टार्ट हो सकता है ये इजीली 4 से 5 लाख के अंदर ये आपका एक बिज़नेस रन हो सकता है। वो किस तरह, मैं इसका आपको प्रॉपर एक रोड मैप बताता हूँ। अगर आप माल बनवाते हैं 5 लाख रुपए का, उसमें आपने 3 सेट बनवा ली, उसमें अगर आपने 3 सेट बनवाए हैं, 3 सेट आपके तैयार होते हैं अगर 3.5 लाख रुपए के, 3.5 लाख रुपए के तो आपके तैयार हो गए हैं, जो हमने आपको विदाउट पेंट तैयार कर दी। उसके ऊपर जो पेंट की लागत आएगी वो आएगी आपकी 50,000। ये आपके टोटल कितने हो गए? 4 लाख। अब 4 लाख का तो आपका ये माल तैयार हो गया जो आपने सेल करना है। अब जहाँ सेल कर रहे हैं अब उसकी भी ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपने अगर कोई शॉप ली है या कोई आपने इस तरह प्लेस कोई एक्वायर की है, देखी है कि यहाँ रख के यार मैं माल ये सेल करूँगा, तो उसका आप देख लें कि अगर 200 स्क्वायर फुट की अगर दुकान है उसकी नॉर्मल प्राइस क्या है, वो आपका उसका क्या किराया जो चलता है, नॉर्मल रेंट क्या चलता है, वो 15 से 20 हज़ार रुपये चलता है। अगर 15 से 20 हज़ार रुपये चल रहा है तो वो कोई भी मालकान है वो 2 किराए एडवांस लेते हैं। 2 किराए एडवांस वो आप 30 और तकरीबन 50 वो उसके भी डाल लें, कितने हो गए? 4.5 लाख। 50,000 रुपया आपके पास फिर भी बैकअप पे पड़ा हुआ है, जो कि आपकी वर्कर, जो आपने उधर वर्कर हायर करने हैं, वो उनका खर्चा वर्चा आपका ये तकरीबन निकल आता है। ये 5 लाख रुपए में ये प्रॉपर आपको मैंने बता दिया कि आपका बिज़नेस किस तरह रन हो सकता है विदाउट, अल्लाह ना करे कि आपका इस बिज़नेस में आपको लॉस हो। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 50,000 रुपया वो एक किस्म का आपका बैकअप है, ईज़िली आप 2 से 3 माह सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो 50, ये इसकी पूरी कैलकुलेशन ये है कि 5 लाख रुपए के अंदर आप इजीली इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। जी तो सामा भाई, अगर हमारा व्यूवर में से कोई बंदा 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से ये कारोबार स्टार्ट कर लेता है और जब आप उसका काम जो है वो साफ ज़ाहिर है उसका काम 3 से 4 महीने बाद ही चलना है, कोई भी नया काम जो है वो एकदम से नहीं चलना स्टार्ट हो जाता, तो अगर उसका काम जो है चलना शुरू हो जाए 3 से 4 माह की मेहनत के बाद, अगर वो ईमानदारी से और अच्छे से काम करता है तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट से वो माहाना कितना कमा सकता है? जी अब बात करते हैं जी इसकी प्रॉफिट मार्जिन की। अब देखें ये जो हम माल प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और दूसरा इसकी डिमांड भी है। बिल्कुल जो आप इस टाइम भी शोरूम में देख रहे हैं ये डिज़ाइन जितने भी पड़े हुए हैं ये लेटेस्ट डिज़ाइन। अगर आप बात करते हैं अपने एरिया की, कोई भी जिस तरह की आपके एरिया की डिमांड है अगर उसकी बात करें तो यही आपको 3 सेट जो है वो 3 लाख रुपए के अंदर भी तैयार मिल सकते हैं। अब अगर आपने 3 लाख रुपए में हमसे माल ये उठाया है तो वो आपका 6 लाख मालियत का है। वो किस तरह, मैं ये बताता हूँ। अब हम जो चीज़ तैयार करके दे रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर है ना, एक सर्कल है, एक साइकिल है। मैन्युफैक्चरर उतने पैसे नहीं कमा रहा होता जितने रिटेलर कमा रहे होते हैं, क्योंकि एक चीज़ है वो तैयार करने वाले ने तैयार करते जाना है रैपिडली, उसने वो चीज़ तैयार करते जाना। अब उसके लिए क्या है कि उसका मार्जिन थोड़ा सा कम है। अब हमसे किसने उठाना है? होलसेल वालों ने हमसे उठाना है, हमने आगे उन्हें दे देना है। अब पहले हम मैन्युफैक्चरर के बाद आ गया होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद कंज्यूमर।
अब मैन्युफैक्चरर आपको इतने का दे रहा है, वो आगे जाते 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 क्या हो जाना है, इंक्रीज़ हो जाना, उसकी प्राइस इंक्रीज हो। अगर आप हमारे से, अब मैं सिंपल वर्ड्स में आपको अगर बताऊं, 1 लाख रुपए का अगर आप एक सेट ले रहे हैं तो वो आपका 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर तकरीबन सेल होगा, सारा खर्चा इसका निकालने के बाद। अब 2 लाख रुपए का अगर एक सेट आपका सेल हो रहा है तो उसमें आपका अगर आप खर्चा निकालते हैं तो ये तकरीबन आपका 30 से 40 हज़ार रुपये इसका खर्चा निकल जाता है। 60 हज़ार रुपये इसमें एक सेट के पीछे आपका प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। जी दोस्तों, आपने उसामा भाई के मुंह से सुनी इसकी कैलकुलेशन, तो इस हिसाब से आपको तकरीबन इस कारोबार में 60%, 50-60% आप इसमें मार्जिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो उसामा भाई, अगर हमारा व्यूवर में से कोई बंदा अपने घर के लिए आपसे फर्नीचर जो है वो बाई करना चाहे तो क्या आप उनको डिज़ाइन जो है वो दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही सुहेल भाई, जिस तरह आपका एक छोटा सा चैनल है, इसी तरह हमारा भी एक छोटा सा चैनल है ईगल वाले के नाम से, और उस चैनल के ऊपर हम डेली बेसिस पे जो भी न्यू आने वाले आर्टिकल्स हैं और डिज़ाइन हैं वो हम डेली बेसिस पे तकरीबन उसकी वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अगर ये डिज़ाइंस और इससे रिलेटेड अगर स्टफ़ देखना चाहते हैं, फ़र्नीचर से रिलेटेड मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए। ईगल वाले के नाम से हमारा चैनल है, तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। ये दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए जो है फर्नीचर बाई करना चाहते हैं और नया डिज़ाइन जो है वो आप देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल ईगल वैले को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नए नए आर्टिकल्स और डिज़ाइनों की जो है वीडियो जो है आपके साथ शेयर की जाएंगी। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ मालूमात शेयर की हैं जी कि किस तरह से आप फर्नीचर का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप इससे एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली उसामा भाई के इस वक्त जो है 2 बिजनेसेस हैं, एक फ़र्नीचर का है और एक है जी इनकी और छोटी सी फार्मेसी है। तो उसकी वीडियो जो है वो भी बना के हम लोग इसके बाद जो है अपलोड कर देंगे। तो हमारे इस चैनल पे जो है वो आप बने रहिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सुहेल ऐनक वाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बनाई गई बेल का आइकन उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा हर नया आने वाला बिज़नेस आइडिया सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के अंदर एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए सुहेल खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।